तुर्कमान गेट के मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही में हुई इंक्रोचमेंट पर अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उस सिलसिले में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान घनेंद्र भारद्वाज जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो पूरी कल रात में जिस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से देखें? देखिए, पूरी की पूरी घटना एक तरीके से संदेहास्पद है। हम बार बार कहते हैं कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि उसको लीगल कार्रवाई बता रहे हैं कि ये जायज़ थी, अगर जायज़ काम तो दिन में होते हैं, रात के अंधेरे में तो गलत काम होते हैं। रात के अंधेरे में लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, एनसीडी प्रशासन की नीयत में खोट था, जो कि उन्होंने रात में जाके इस तरीके की कार्रवाई करी। और सबसे पहली बात कि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिशियल मैटर है। इस मामले पे ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, और कोर्ट ने इसकी डेट डाली हुई थी। अब कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले, कोर्ट के आदेश से पहले आप इस तरीके की तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हो, ये गलत है। और रात के अंधेरे में करते हो तो फिर शक पैदा होता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। कुल मिला के क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा करवाने की साजिश रच रहे हैं। कल जेएनयू में नारे लगे, कल तुर्कमान गेट में पत्थर फेंके गए। ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन है? ये जेएनयू में नारे लगाने वाले कौन है? ये कहाँ से आते हैं? और दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह साहब के अंतर्गत आती है। अमित शाह साहब दिल्ली की पुलिस के बॉस है। दिल्ली में कुछ लफंगे आते, जेएनयू में नारे लगा के चलते। दिल्ली में कुछ लोग आते, पुलिस पे पत्थर चला के जाते। और दिल्ली की पुलिस खामोश रहती है, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, किसी की अरेस्टेशन नहीं होती। पुलवामा में जिन लोगों ने आतंकवादी हमला करा वो आज तक नहीं पकड़े गए। पहलगांव में जिन लोगों ने करा वो आज तक नहीं पढ़ पाए। पूरे देश में इस तरीके के फसाद करने वाले गुंडा एलिमेंट्स जो हैं वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में ऐसा कैसे होता है कि जिनकी टेलीविजन चैनल्स पे फोटो चल जाती हैं वो भी आप नहीं पकड़ पाते? तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दिल्ली में दंगे करवाना चाहती है। और ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, ये जो जेएनयू में नारे लगाने वाले लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दिल्ली के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है। और हमने कहा था कि जिस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी सब जुडिशियल मैटर है, आप रात के अंधेरे में जाते हो, वहाँ पे आप बुलडोजर चलाते हो। अगर आपने कार्रवाई करनी थी, पहली बात तो प्रशासन के पास अधिकार नहीं, क्योंकि मैटर कोर्ट में लंबित है। अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, पहले प्रशासन को देखना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी लोगों से। आप रात के अंधेरे में चोरों की तरह जाते हो और जाके बुलडोजर चला देते हो। घनेंद्र जी, वो पूरी जगह दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती थी और उसके अंदर आवाम की जो फलाह के, वेलफेयर के जो वर्क हैं वो हो रहे थे, तमाम चीज़ें। यानी गरीबों की शादी हो रही थी और एक तरफ डिस्पेंसरी चल रही थी जहाँ पर बहुत सस्ता इलाज होता था। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे साथ चले। हम बताते हैं ना दिल्ली में कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हुई पड़ी है। हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में कहाँ का पार्कों में दफ्तर बना लिए, पार्कों में घर बना लिए, सरकारी जमीन हड़प ली। सरकारी जमीनों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्यालय चलते, वो नजर नहीं आता इनको। लेकिन क्योंकि वहां पे कार्रवाई करनी थी और वक्फ की प्रॉपर्टी थी, मामला सब जुडिशियल है। अरे कोर्ट के आदेश का इंतजार किए। जो मामला कोर्ट में लंबित है, इस देश में न्यायपालिका किस लिए? इस देश में कोर्ट किस लिए? कोर्ट तय करेगा कि किसकी जगह है, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। आप कोर्ट से भी बड़े हो गए और आप रात के अंधेरे में जाके अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हो, मैं बार बार कहता हूं, रात के अंधेरे में चोर चोरी करता है, डाकू डाका डालता है, गुंडा एलिमेंट जाके इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। आप पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है। पुलिस और पर रात में कौन सी ड्यूटी होती है? रात में ना कोई पुलिस, रात में कौन सी एमसीडी के लोग ड्यूटी देते हैं? दिन में तो काम करते नहीं एमसीडी वाले, रात में चले जाते हैं वहां पे गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ने, गरीब लोगों की झुग्गियां उजाड़ने। दिन में आप जब किसी के ऊपर अत्याचार करते हो वो तो आप दिन में करते हो। रात में जब आप काम करते हो तो आपकी कार्रवाई को लेके लोगों के मन में शंका पैदा होती है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चाहे पत्थर फेंकने वाले लोग हों, चाहे जेएनयू में नारे लगाने वाले, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्लांटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा रहे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दंगा करवाने की साजिश रच रही है। ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है। और क्योंकि दिल्ली की पुलिस इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग पुलिस पे पत्थर चला रहे हैं, जो लोग जेएनयू में नारे लगा रहे हैं, वो आपकी गिरफ्त में नहीं आ पा रहे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे? या तो दिल्ली की पुलिस नकारा है,
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलिस को संभाल नहीं पा रहे, और जो दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े बॉस हैं अमित शाह साहब, वो नहीं संभाल पा रहे। इस तरीके की चीज़ें देश को लज्जित करने वाली हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एमसीडी है, डीडी है, कि आप कुछ काम ऐसा करो कि जो लोगों की वेलफेयर से जुड़ा हो। लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को तबाह करने का ये अधिकार आपको नहीं दिया। आपका काम है लोगों के को कैसे आपको सुख सुविधा देनी है, लोगों की कैसे मदद करनी है, जनमानस की कैसे मदद करनी है, उस पर काम करो। लोगों को उजाड़ने का लाइसेंस किसने दे दिया आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे घनेंद्र भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान है। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।